टू मल्टीप्लाई योर इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला हार्ड वर्क और दूसरा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वो होता है जिसमें आप अपनी जॉब या किसी प्रोफेशन के थ्रू पैसा कमाकर अपने घर पर लेकर आते हैं। इसके लिए हमें सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें टाइम एंड एनर्जी दोनों की जरूरत पड़ती है। और टाइम एंड एनर्जी ये दोनों हम सबके पास लिमिटेड है, इसलिए हमारी इनकम का ये सोर्स भी लिमिटेड हो जाता है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पर हार्डवर्क के थ्रू हम एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करके। तो क्या एक आम आदमी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकता है? द आंसर इज यस। पर कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को स्मार्ट वर्क के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लिमिटेशन के। आपके पास पैसा कम है या ज्यादा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसा कम है तो आपको बस 2 कदम पीछे से चलना होगा, पर मंजिल सबकी एक ही होगी, एंड दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। आपकी इनकम को जो मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला है वो है इन्वेस्टमेंट। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इंडिया में आज तक जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो वहीं पर अटकी हुई है। फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से हमारे देश में सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेट मी करेक्ट यू हियर। आपके आज के सेव किए हुए 10 रुपए 10 साल बाद भी 10 रुपए ही रहेंगे, बट आपके आज के इन्वेस्ट किए हुए 10 रुपए 10 साल बाद 1000 रुपए भी हो सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट आपको ये पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है? आपको ये पैसा 3 जगह पर इन्वेस्ट करना है। हियर इज योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। आपके पास पैसा कम हो या ज्यादा, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपको खुद पर करनी है। खुद पर इन्वेस्टमेंट करने से मेरा मतलब है कि नॉलेज गेन करो, कोई न्यू स्किल बिल्ड करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका माइंडसेट एंड एवरीथिंग एल्स। आपको सब कुछ ग्रो करना है। अपने आप को ग्रो करने के लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कोई सेमिनार या कोई कोर्स अटेंड कर सकते हैं, या फिर किसी मेंटर के थ्रू आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी वर्थ जहां 15 to 20,000 पर मंथ थी, वहीं पर आज आप 15 to 20,000 पर डे तक भी अर्न कर सकते हैं थ्रू योर नॉलेज एंड स्किल्स, बट इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड ए ग्रोथ माइंडसेट। इन्वेस्टमेंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स एंड मिथ्स हम लोगों के बीच फैले हुए हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डूब जाता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से हम बैंकरप्ट हो सकते हैं, एंड स्टॉक मार्केट इज लाइक ए गैम्बलिंग एंड सो ऑन। बट दिस इज नॉट ट्रू। अगर किसी ने बिना किसी नॉलेज या रिसर्च के अपना पैसा किसी स्टॉक में लगा दिया और उसको लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि होल स्टॉक मार्केट इज लाइक ए गैम्बलिंग। अगर आप अपना पैसा सोच समझकर रिसर्च करके किसी रेपुटेड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको बेस्ट रिटर्न दे सकती हैं, किसी भी बैंक इंटरेस्ट या एफडी से भी कहीं ज्यादा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। मोस्टली बैंक्स अपने एक जनरल कस्टमर को सेविंग अकाउंट पर 1 साल का सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट देता है, और अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है तो ये थोड़ा सा बढ़कर 5.5% तक चला जाता है। मींस अगर आपने बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए तो आपको 1 साल बाद सिर्फ 1,03,500 रुपए तक ही मिल सकते हैं, और अगर आपका फिक्स डिपॉजिट होगा तो आपको 1,05,500 रुपए तक मिल पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म यानी 10 साल की बात करें तो आपको सिर्फ 1,50,000 के अराउंड ही मिल पाएगा। वहीं पर अगर आपने किसी रेपुटेड कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता तो स्टैट्स कुछ और ही होते। Here are some example। अगर आपने यही 1 लाख रुपए 2011 में श्री सीमेंट में इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2021 में होती 15,86,672 रुपये। अगर यही 1 लाख रुपए आपने 2011 में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2021 में होती 17,97,933 रुपये।
और अगर यही 1 लाख रुपए आपने बजर पेंट्स में 2011 में इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2021 में होती 21,85,015 रुपये। और अगर यही 1 लाख रुपए आपने 2009 में बजाज फिंसर्व में इन्वेस्ट किए होते तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2021 में होती 4,90,00,000 रुपए। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर, बैंक और स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट आपको कई गुना बेटर रिटर्न दे सकती है। स्टॉक मार्केट एक ब्रॉडर टॉपिक है, इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको अपना पैसा किसी रेपुटेड कंपनी या ब्रांड में ही इन्वेस्ट करना है। Here are some warnings which you have to keep in your mind before investing. Number 1, सबसे पहले आपको मार्केट एंड कंपनीज के बारे में रिसर्च करनी है, नॉलेज गेन करनी है एंड उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, आपको किसी से उधार पैसा लेकर या बैंक लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 3, आपको अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करनी है। आपको सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं। नंबर 4, आपको किसी अनऑथराइज्ड ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट नंबर 3, एसेट्स। नाउ जो पैसा आपने अपनी जॉब, प्रोफेशन या इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया है उस पैसे से अब आपको एसेट्स बाय करनी है जो आपको मंथली रिटर्न्स दे सके। इस पैसे से आप अपना कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं या बिजनेस को स्केल करने में यूज कर सकते हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने में यूज कर सकते हैं या फिर इस पैसे को दोबारा से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव ना कर लो तब तक आपको ये सब रिपीट करते रहना है। नाउ लेट्स कॉल इट ए डे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हम्बल एंड स्टे फोकस्ड।